नौजवानों, दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम को उतना गैरों ने रुसवा नहीं किया जितना अपनों ने बदनाम करके रख दिया है। हमारे अपनों की हरकतों की वजह से लोग मजहब इस्लाम पे बातें करने लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि मजहब इस्लाम कोई इमारत नहीं है, मजहब इस्लाम कोई किला नहीं है, मजहब इस्लाम कोई मीनारा नहीं है जिसे देख करके इमारत के अच्छे या बुरे होने का फैसला किया जा सके। मजहब इस्लाम को समझने के लिए लोग मुसलमानों को देखा करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है, या तो उसकी गाड़ी फ्री लोक होगी या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी, और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है, जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पहन जाते और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब का ही पहना है। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कल ससुराल गए हुए थे। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी, तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे इम्तियाज भाई। फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए और कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के बाद ये सोचते हो कि कोई हमें जन्नती बताए तो फिर जीते जी जन्नत के अमल क्यों नहीं करते हम लोग? फिर हम जीते जी तैयारी क्यों नहीं करते? आज जो हमने गैरत के जनाजे निकाल रखे हैं, आज फला कव्वाल आ रहा है, फला कव्वाल आ रहा है, नौजवान कहता मजा नहीं आएगा जब तक मुकाबले में जवाब देने वाली ना हो। फिर कौम के कुछ बेगैरत लोग आगे पैसों की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का जवान गड्डी लेके खड़ा होता है और फिर लोग बात करने लगते हैं आज देखा ठेकेदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला पे कितना पैसा है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले है, जो इस्लाम को बदनाम करने पे तुले है। मेरा ऐलान किए कि पैसे वालों से खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों के अड्डों पे न लौटाइए, तमाशों में न लगाइए। खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, तेरी बस्ती में कोई बेवा भी रहती होगी, कोई यतीम बच्ची भी होगी। आज तक जिसके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेकर के इसलिए नहीं आया कि उसके देने के लिए उसकी माँ के पास कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इस दौलत को उठाओ और गरीबों की झोली में डाल दो। खुदा की कसम अगर तेरी इस दौलत की वजह से किसी गरीब का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके सदके में तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नियत अच्छी करें हम और इतनी अच्छी नियत कर ले कि बस अगर कभी नियत भी बगड़े ख्याल आए उम्मती किसके हैं, बस इतना सोच लिया करो उम्मती किसके। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोड़े जा रहे होंगे। जो जहन्नम के लायक होंगे हुक्म होगा ले चलो जहन्नम में। जब जहन्नमियों को फरिश्ते खींच के ले जा रहे होंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के रोने लगेंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख किस बात का है, मैं जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे तेरे जहन्नम में जाने न जाने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, रोना इस बात पे आ रहा है किसकी उम्मत में पैदा हो के जहन्नम में जा रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए उम्मती किसकी।
और ये जरूरी नहीं है कि शरीयत सिर्फ उलमा पे लागू होती हो, सिर्फ हुफाज और कुर्रा पे लाजिम हो। शरीयत हर उस शख्स पे लाजिम आती है कि जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। बेशक बेशक। मैं ज्यादातर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो नीयत अच्छी कर ले, नीयत अच्छी कर ले। नीयतें अच्छी होती है तो फिर खुदा की रहमतें साथ दिया करती है, खुदा की रहमतें साथ दिया करती है। और याद रखिएगा, अगर आज किसी से कहें भाई झूठ ना बोला करो, कहता मौलाना मुंह बंद रखो, झूठ ना बोले दुकान नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं सीधी बात कहता हूँ, रज़ाक दुकान नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह बोले अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। आज मोबाइल नीचे करके भाई डायरेक्ट सुन लो ना। आज जिसके पास मोबाइल है सारे निकाल के बैठ गए, मोबाइलों पे तो सुनते ही रहते हो, आज फेस टू फेस सुने। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह देता। सारे बोले कौन? अल्लाह देता। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह देता। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन? अल्लाह है। रिज़्क का मालिक कौन? अल्लाह है। कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे बोले कौन? अल्लाह है। जब रज़ाक अल्लाह है तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक बेशक। झूठ पे उम्मीद क्यों, मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ, जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है जी, बेशक। और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। हक बात। ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहा है तो 90 सेंटीमीटर ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते पीछे काले पीले रखते। आपने सामने से देखो बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले, हाँ क्या रेट है? 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या क्विंटल नाज हो रहा है? बोले 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक गेहूं लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहो? धान क्या क्विंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक हाथ उठाए, शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारी पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बताते, ठीक है ना? 4 क्विंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल नहीं निकलता था। हक बात। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 क्विंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 क्विंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मेरा दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है? हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी पड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये कि मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है, अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं, हर दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है,
हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज रखीक है, फिर किस मुंह से कहते कि हम जन्नती है। याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नकीक है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे, और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं, कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है, मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई, हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है, बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया, फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी, बोले सारे, इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं। इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते हैं। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं? दे सकता, वो रोजी हमें भी दे सकता है। नियत अच्छी नहीं हो, नियत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देखे इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नियत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बा दस्तार वालों की नियत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में, तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं, शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा, हमें कभी कोई यहाँ से अलग नहीं कर सकता, यहाँ से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, हक बात, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता है इन बातों को लेकर के। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो नकाब के अंदर है। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया है कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो, उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण
दौड़ करो, किसी कॉलेज का आप वजूद कायम करो ताकि हमारी बेटियां गैर के दरवाजों की मोहताज ना रखे। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दर की कली। हाय हाय क्या बात है। या रसूल अल्लाह। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो, ये मौलवियों की बातें ही ऐसी होती। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। जबान इसकी होती है, फैसले मुस्तफा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता? नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरारवी नहीं है? अल्लाह से ये साहब की उम्र में बेपना बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए, फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाएं सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है। हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें। और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने। यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब है हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दे। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुंह काला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत, बचेगी गांव की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है। क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को भी आने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम
उनका हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का, और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रखें, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए, पूरी कोशिश रहे। जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है।